प्रण ऐसी कोई भी बात सुनाने लगे कि मेरे को तीनों बॉडी के दर्शन होते हैं और ये कि मैं वो हूं और मैं ये हूं, और दूसरी बात गुरु गुरु ही होता है, किसी को ये मत मानो, मान बढ़ाए इतनी मत दो कि बेचारा वो भी बिगड़ जाए। ये मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जियो, सत्संग सेवा सुमिरन ऐसी शक्ति है जो इमीडिएटली रिजल्ट देती है। सत्संग का मतलब है जो सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसा सिर्फ एक है और वह है ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, वाहेगुरु, परमात्मा, सतगुरु। इसके अलावा यूनिवर्स में बहुत सी चीजें घूमती रहती हैं, बिगड़ती हैं, चलती रहती हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं। चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, सूरज, पृथ्वी सब में बदलाव निश्चित है। बस बदलाव नहीं है तो परमपिता परमात्मा में, जहां उसकी चर्चा हो, उसके बारे में बातें हो, उसके बारे में बताया जाए, वो सत्संग होता है। सत्संग में आने से आत्मा कौन, परमात्मा कौन, हम कौन, किस लिए आए, क्या हमारा काम, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि हर सवाल का जवाब मिलता है। ये रूहानी स्कूल कॉलेज कहें, यूनिवर्सिटी कहें तो कम नहीं। अब आदमी को लगता है मैं किस लिए आया हूं, मुझे बनाने वाला कौन है। सोचता है माँ बाप, अंडे मिले, बच्चा पैदा हुआ, बात खत्म, इन्हीं से आया। जी नहीं, आपको बनाने वाला ओम, गॉड, सुप्रीम पावर, अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही है। वो राम है जिसने सबको बनाया। यही फर्क है, इसलिए यह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाया। मनुष्य को सभी देव फरिश्तों से सजदा नमस्कार करवाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ओम की रचना, यह मनुष्य शरीर अपने आप में बेमिसाल बात, और मनुष्य ही मनुष्य को आज 5-7% पढ़ पाया। इसी से पता चलता है कि यह रचना कितनी जबरदस्त है। घास को पढ़ लिया, जीव जंतु को काफी हद तक पढ़ लिया, पशुओं को पक्षियों को पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा। काफी हद तक सफलता मिल रही है, पर मनुष्य बॉडी की सफलता 7-15% तक ही पहुंच पाए होगी। क्या आपने कभी अपने आप में गर्व किया है इस बात को लेकर? गर्व आपको पैसे का, गर्व आपको मेरी ऊपर तक पहुंच, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तो आपको अहंकार है। गर्व एक अलग चीज होती है कि हाँ, मुझे परमपिता परमात्मा ने खुद बनाया है, तो क्यों न मैं उसका शुक्राना करूं, उसकी भक्ति करके, उसको देखकर क्यों न और नजारे लूं। जब उसने मुझे बनाया, मुझे कोई पढ़ नहीं पाया, तो क्यों न मैं उसे देखूं जिसने मुझे बनाया, जो मेरा असली माँ बाप है। ये कोई नकली नहीं है जिन्होंने जन्म दिया है, ये भी असली है, इनका भी सत्कार करना है। लेकिन असल में जहां से आत्मा आई, उस परमात्मा को, जिसने शरीर की रचना करी, उस परमात्मा को देखना, शुक्राना करना हमारे लिए अति जरूरी है। तो सत्संग में ये चीजें सीखने को मिलती है। सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। आपको ये बोले आदमी आदमी, औरत औरत और बच्चे बच्चे, क्या कोई उठेगा? नहीं उठेगा ना। नाम लेकर बुलाए तो कोई फट उठेगा कि मेरा नाम लिया गया है। ऐसे ही 33 कोटन देवा हमारे लिए जो हमारी संभाल करते हैं, वैसे 33 करोड़ होंगे, ये भी झूठ नहीं है। तो उन सबको हम लोग भगवान कहते हैं। अब भगवान तो सारे ही होंगे, देव महादेव हो गए, लेकिन उस ओम का नाम है, बाय नेम नाम से उसको बुलाना है। आजकल बहुत सारी कहानियां चलती है, ओम शब्द किसका नाम है, लेकिन उनके बिना हर कोई अधूरा है। इसलिए उनका पहले नाम सत्कार के लिए आता है कि हमें उन्होंने बनाया, और फिर कौन से देव को भी याद करते हैं, उनका नाम मूल मंत्र बोलते हैं। लेकिन उस ओम का जो नाम है, उसे ही गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन या नाम शब्द कहा जाता है। सत्संग में आकर अमल करना है, उसके साथ परहेज बताए जाते हैं। नशा नहीं करूंगा, मांस अंडा नहीं खाओगे, जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य, वीर्य नहीं जाने देना। तो जहां तक संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करना, और शादी होने के बाद पति पत्नी का रिश्ता जायज है। उम्र में बड़े हैं तो माँ बाप के समान,
बराबर के हैं तो बहन भाई और छोटों को बेटे बेटी के समान मानना। क्योंकि जब तक पवित्रता नहीं आएगी शरीर में, दिमाग में, ओम की तरफ कदम बढ़ाने की आप सोच भी नहीं सकते हैं। परमपिता शाह सतनाम जी दाता ने उस बॉडी में बोला, रहना मस्ते होना होशियार चाहिदा, मस्ती राम नाम से आती है इसलिए मस्त रहो, लेकिन होशियारी जरूर रखा करो। आप ये मत सोचा करो कि ये ऐसा दिखता है इस वेशभूषा में, तो वो पता नहीं भगवान ही बन गया। तो भगवान एक और गुरु एक ही होता है। ये नहीं अगला पिछला, इधर उधर सारे गुरु बन गए, ये बकवास झूठ होता है। गुरु ने ट्रेनिंग ली होती है, उसकी सिक्स्थ सेंस हर समय उस परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहती है। आप एक फोकस रखा करो। अर्जुन का उदाहरण हम दिया करते हैं। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुझे क्या नजर आ रहा है? बाकी तो कुछ का कुछ बोल गए। वो कहता है, जी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती है। तो आपकी सिर्फ अपने सद्गुरु पे ही निगाह होनी चाहिए, फिर तो आप ओम की तरफ तरक्की करोगे, नूरानी नजारे देख पाओगे। अगर आप इधर उधर काम वासना सेक्स के ख्यालात में डूबे रहते हो, आप दुनियादारी मोह मन माया में खोए रहते हो, उसकी टेंशन लेते रहते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि भाई मैं तो नूरानी स्वरूप के दर्शन भी करता हूं, सब झूठ। वो रहमो करम का मालिक है, वो नजारा दिखा सकते हैं नूरानी, कोई शक नहीं, लेकिन वो टेम्पररी परमानेंट नहीं। एक आध बार देख लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो गए। रूहानी नजारे टूटते नहीं, वो बने रहते हैं, परमानेंट वो होता है परफेक्शन। जिसने सच्चे सौदे से नाम लिया और आगे भी जो गुरु मंत्र से जुड़ेगा, गारंटी है वह अपना कैलकुलेशन कर सकता है। उसे खुद से पता चलेगा कि मेरे अंदर ये कमी है, कौन सा चोर या कौन सा विकार मेरे अंदर ज्यादा है, काम वासना ज्यादा है कि नहीं। नहीं है तो बहुत बढ़िया। क्रोध कितना है आपके अंदर, शरीर पर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है आपका, और ऐसे ही आप कैलकुलेट कीजिए। आप लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लालच लोभ मोह है। अब मोह की थोड़ी बारीक रेखा है, बच्चों की संभाल करना, अपने बेटा बेटी को सही रास्ता दिखाना, उनको सही मार्ग पर चलाना, अच्छा पढ़ाना लिखाना, उनकी केयर करना, उनका बीमारी में इलाज करवाना, यह मोह में नहीं आता, ये आपका कर्तव्य है। मोह होता है कि नहीं, बस मेरा बेटा हाय मर गया, इसको कुछ हो गया, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, मैं तो मर जाऊंगा, ये मोह है। इसी तरह अहंकार गैरतमंद होना एक अलग चीज है। महीन रेखाएं हैं, ये महीन पर्दे हैं। मैं अब सच की राह पर चलूंगा तो चलूंगा, बस कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए किसी को तंग करोगे, वो अहंकार है। आप अपने सच के मार्ग पर चलते जाओ, पर किसी को दिखावा करना या ढोंग करना, ये सही नहीं। कोई कार्य करना कि मैं ये काम करके छोड़ूंगा, ये काम हो जाना चाहिए, यह आपका एक कर्तव्य भी है और गर्व भी कि हाँ भाई मैं करूंगा, मैं असूलों का पक्का हूं, मैं इज्जत का पक्का हूं, ये गैरत है। लेकिन दिखावा करना, किसी पे रौब झाड़ना, किसी को नीचा दिखाना, ये अहंकार है। इसी तरह महीन रेखाएं हैं, काम वासना, संयम के साथ स्त्री पुरुष रहते हैं, पति पत्नी है तो उनका मिलाप होता रहता है। एक संयम है तो वो गलत नहीं, वो एक रिश्ता है। ये नर मादा तो परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं, लेकिन हद से गुजर जाओ, पागल बन जाओ और पागलपंती करते रहो, तो वो काम वासना है। रिश्ते तोड़ रहे हो, पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए सेक्स के लिए, काम वासना के लिए, लेकिन जब आप रिश्तों का कचरा कर रहे हो, जो आज समाज में हो रहा है। किसी महापुरुष ने लिखा था, हजारों साल पहले भी हमारे पवित्र वेदों में भी लिखा और हमने अनुभव किया, ये शुरू से ही है लिखा। क्या रिश्ते बनाए गए संतों महापुरुषों के द्वारा, और उन रिश्तों को एक सीमा रेखा में बांधा गया था। किसी के बारे में आपकी बहन है, बेटी है, ऐसे ही समाज में विचरने वाली बेटियां या बेटे हैं।
आप उनके बारे में गलत ख्याल रखते हो, तो जो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, उसके प्रति कोई गलत ख्याल रखे तो आपके आग क्यों लगती है भाई? लगती है ना? कि मेरी बहन को ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? आजकल तो हो सकता है कि हो ना हो ये चीजें, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं, जो समाज में विचर रहे हैं, आप पति पत्नी के अलावा, वो भी किसी की बहन बेटी, और आपकी भी वो बहन बेटी है, एज के मुताबिक हम उम्र है तो बहन है, छोटी है तो बेटी, और बड़ी है तो मां समान है, बस। ये रिश्ते बनाए गए हैं हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, खासकर के आदिकाल से हिंदू समाज में जो रिश्ते बनते आ रहे हैं। बाद में उसको अपनाया गया, अलग अलग धर्म बनते गए, लेकिन रिश्ते वही रहे। तो उनके प्रति आपकी जायज भावना होनी चाहिए। ये तो है रिश्ता, और अगर नाजायज हो गया तो यह है काम वासना। किसी को नहीं बख्शते कई तो रिश्ते जल गए बिन शमशान, एक भजन में हमने लिखा है। तो बुरा हाल हो रहा है समाज में, तो ये महीन रेखाओं का पालन करना है। जो एक ओकार अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, रब, परमात्मा, राम को पाना चाहता है। इन महीन पर्दों का पूरा ख्याल रखना होगा, इनसे बच के रहना होगा, तभी परमपिता परमात्मा की नजारे मिलेंगे। अगर सब कुछ ये करता है और फिर कहता है कि मुझे तो नजारे मिल रहे हैं, वह ढोंगी, पाखंडी, झूठा हो सकता है। हम किसी एक को नहीं कह रहे बुरा न बनाना। संतों के मुंह से शोभा नहीं देते हैं ये शब्द, लेकिन बोलने पड़ते हैं। अदरवाइज आप समझोगे कैसे? क्योंकि यहां तो कोई भी कह देगा, और रब का नाम लेकर खास करके हमने लोगों को झूठ बोलते देखा है। जिसको ये कह सकते हैं कि पढ़ के करने वाले शिष्य भी हो सकते हैं हमारे, कुछ ऐसे जीव जो कि क्या कहते हैं, मुझे तो जी परम पिता जी के दर्शन होते हैं, मुझे तो जी मस्ताना जी के दर्शन होते हैं, मुझे तो जी गुरु जी, हमारा नाम लेकर कहते हैं कि उनके दर्शन होते हैं। और निगाह कहाँ है? काम वासना पे। निगाह कहाँ है? आपकी दौलत पे। निगाह कहाँ है? ठगी मारने पे। निगाह कहाँ है? बुरा कर्म करने में। तो वो सारा झूठ बोल रहे हैं, कोई दर्शन नहीं होते, बकवास कर रहे हैं। सब झूठ है, उनकी मनगढ़ंत बातें, और उनको पता है ऐसी बातें करने से सामने वाला मुझे झूठा नहीं कह सकता। मान लो कोई आपको ये कहता है कि मुझे तो वो पिताजी के तीनों बॉडीज के दर्शन होते हैं, मैं तो ऐसा होता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, पहली बात यहीं से वो झूठा है। जिसको दर्शन होते हैं वो बताया नहीं करते। जिनको रियल में होते हैं ना, वो कभी किसी से चर्चा नहीं करते, और जो मान बढ़ाई के भूखे होते हैं कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, वो ही ज्यादा ढोंडी पीटते हैं। सो ऐसे आदमियों से बचो भाई। आपकी भी भक्ति गुल्ल कर देंगे, कुछ लूट के ले जाएंगे। हो सकता है उनका मकसद आपके घर में ठगी मारने का हो सकता है उनका मकसद आपके रिश्ते नाते खत्म करने का हो सकता है उसका मकसद काम वासना सेक्स के लिए जीना हो सकता है उसका मकसद आपको बर्बाद करने का हो। तो बच्चों, ऐसे लोगों से चाहे वो कैसा भी करते हो, क्योंकि आप जानते हो 1948 से एक ही बात कही गई है कि जो अंदर नजारा आता है उसको शेयर ना करें। गुरु कहे तो गुरु के सामने करो, अदरवाइज उसको दोहराओ भी ना। ये तो सच्चे सौदे का असूल है कि जिसको दर्शन होते हैं, अगर वो गाता फिरेगा तो वो उसके दर्शन आगे बंद हो जाते हैं। आता परमात्मा है, वो चाहे इस बॉडी में आए या उस बॉडी में आए, किसी बॉडी में आए, आता वो ओम है, राम है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं भाई। संत हो गया तो उसके लिए क्या मान बढ़ाई, कौन सी बढ़ाई। आपको अगर ये दिखता है कि आप तो खुदा हो, ओम हो, आप में परमात्मा नजर आता है, तो आप भ्रम में हो। आपको सिर्फ हमारे में नजर आता है, और हमें आप सब में, और पत्ते पत्ते में वो दिख रहा है, जर्रे जर्रे में दिख रहा है। आपको आशीर्वाद इसलिए देते हैं, ये थोड़ी होता है कि हम उस ओम को, राम को, गॉड को आशीर्वाद देंगे।
सिर्फ आपकी बॉडी को, आपकी आत्मा को आशीर्वाद देते हैं कि भाई तेरे अंदर तेरा ओम बैठा हमें नजर आ रहा है, तू भी देख ले। परमात्मा तेरे को ताकत दे। ये होता है आशीर्वाद। वो पता नहीं कितने काम सवार देता है जो सच्चे दिल से आशीर्वाद ले लेता है। सो कहने का हमारा मतलब इनसे बुरी आदतों से बचा करो। आपसे पैसा लेने आ जाते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। सिर्फ जिनकी ड्यूटियां आपके लगी होती है कि भाई ये परमार्थ आपसे करवाएंगे, परहित दीन दुखियों की मदद के लिए, सिर्फ उनके अकॉर्डिंग आप पैसा लगाएं। वो कहीं भी नशा छुड़ाऊ केंद्र बनवाएंगे जिसे डेरे का नाम दिया गया साईं मस्ताना जी महाराज ने। बेसिक तो ये नशा छुड़ाऊ केंद्र ही बनते हैं, अपने लिए नहीं लगाते हैं। आपने कभी हमें ये देखा? ये कपड़े ज्यादातर चल जाते हैं हमारे, बाकी तो आयाराम और गयाराम कपड़े आते रहते हैं। हम आगे सेवादारों को देते रहते हैं क्योंकि उसमें उनको जो खुशी मिलती है, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। वो जिस भावना से उसको ग्रहण करेगा वैसी खुशियां मालिक दे देता है। तो कहने का मतलब ऐसे लोगों से सावधान होना जरूरी है जो कहते हैं कि हमें तो तीनों बॉडियों के दर्शन होते हैं। थोथा चना बाजे घना, सो इसलिए पाखंडवाद न किया करो। हमारे बच्चों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, जो ऐसा करते रहते हैं उनसे प्रार्थना है मत किया करो। आज तो हमने खूब अच्छे से खोल के बता दिया है, कल को करोगे तो आपको सुनने को मिलेगा अच्छा। ये वही है। और ऐसे लोगों से बचने का तरीका क्या है? नारा लगाओ और खिसक लो। किसी को कुछ नहीं कहना, ना लड़ना, न झगड़ना। आप भी बच जाओगे और आपकी भक्ति भी सही सलामत रहेगी। डेप्थ मुहिम के तहत अपील एक बार फिर से कहेंगे, जो नए बच्चे हमारे आए हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं, पंच या सरपंच या मेयर, जो भी जिम्मेदार, कोई बड़ा छोटा, जितने भी आए हैं, वैसे तो सारे जिम्मेदार हैं, जितने आए उन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यह अपने अपने शहर गांव में नशा छुड़ाने के लिए आप मुहिम चलाए और पूरी साथ संगत आपका साथ देगी।